घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 इसमें आप क्या समझते हैं और आसू पार्टी के जो वहां गठबंधन है किस प्रकार से आप लगता है कि विधानसभा चुनाव किस प्रकार से लेंगे अभी वहां रणनीति? चुनाव 5 साल में एक बार आता है, तो कहीं ना कहीं घाटशिला वाले को ये फैसला करने का मौका साल में दूसरा बार मिल रहा है कि जो कोल्हान बंद का ऐलान किया गया उसमें क्या असर दिखेगा और जो आदिवासियों को इस प्रकार से जो एक डर का माहौल छा गया है उसमें आप क्या समझते हैं? बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य में अगर आदिवासी सीएम हो, उसके बाद अगर आदिवासियों के साथ कहीं ना कहीं जिस तरह नगरी अभी प्रकरण देखिए जबरन जमीन लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य। क्या लगता है घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 का क्या रणनीति है? जैसे कि दो प्रमुख वहां पार्टियां हैं। एनडी यहाँ जीतेगी, तय है। बाबूलाल सोरेन यहाँ विधायक बनेगा घाटशिला का। आप टाइगर के बात किए, लोग तो ये भी कहते हैं टाइगर जयराम महतो, इसमें क्या समझते हैं आप? हम लोग भाषा आंदोलन शुरुआत के अब याद करा रहे हैं। भाषा आंदोलन 50 बोकारो में शुरू हुआ, धनबाद में नहीं, सब 50 भाषा आंदोलन आपस हुआ 54 दिन में सिर्फ धनबाद बोकारो में। क्या पूरे राज्य में करवा पाए? जिसका नाम लिया आप, करवाते तो बोलते टाइगर। आप क्या समझते हैं बताइए? इस चुनाव 2029 का तय करेगा और राज्य सरकार की जो विफलता है, राज्य सरकार को लगातार पिछले बार का जो घोषणा हुआ है पब्लिक के लिए वो एक भी काम नहीं हुआ। लेकिन घाटशिला की जनता तो ये कह रहे हैं कि जो दिग्गज स्वर्गीय रामदास सोरेन जी हैं उन्होंने जमीनी स्तर पर बहुत कार्य किए हैं। अब घाटशिला के जनता को आप पूछिए कि आपके यहाँ से रहे मंत्री भी रहे, कितने गांव में शुद्ध पेयजल पानी दिए? विकास मतलब है कि सामूहिक रूप से सभी को पेयजल का व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। अखबार में चल जाना, पेन पेपर में घोषणा कर देना, पेन पेपर में बता देना, और जमीनी स्तर में लाख दर्जन, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 इसमें आप क्या समझते हैं और आसू पार्टी के जो वहां गठबंधन है किस प्रकार से आप लगता है कि विधानसभा चुनाव किस प्रकार से लेंगे अभी वहां रणनीति? सबसे पहले सोशल संवाद का जितना भी सब्सक्राइबर है सबका मेरा झारखंडी खतियानी जोहार, जय झारखंड। घाटशिला चुनाव कहीं ना कहीं हर पूरे देश में चुनाव 5 साल में एक बार आता है, तो कहीं ना कहीं घाटशिला वाले को ये फैसला करने का मौका साल में दूसरा बार मिल रहा है। और कहीं ना कहीं हम ये कहना चाहेंगे घाटशिला के तमाम जनताओं को कि आप अगर सच में सरकार का खिलाफ है, अगर सरकार की नीति के खिलाफ है और सरकार ने अगर सच में झारखंडियों को ठगा है, तो कहीं ना कहीं आप मतदान झारखंड सरकार के खिलाफ करें। चाईबासा में पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी कि चंपाई सोरेन जी के द्वारा एक बंद का कोल्हान बंद का ऐलान किया गया है, इसमें आप क्या लगता है कि जो कोल्हान बंद का ऐलान किया गया उसमें क्या असर दिखेगा और जो आदिवासियों को इस प्रकार से जो एक डर का माहौल छा गया है उसमें आप क्या समझते हैं उस चीज को? देखिए, हम स्पष्ट बात बता रहे हैं कि देखिए बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य में अगर आदिवासी सीएम हो, उसके बाद अगर आदिवासियों के साथ कहीं ना कहीं जिस तरह नगरी अभी प्रकरण देखिए जबरन जमीन लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य। तो ये समझने का जरूरत है कि सही में आदिवासी सीएम है राज्य में, या तो बस वो चेहरा का आदिवासी है और काम कर रहे हैं बाहरी वाला। तो ये समझने का जरूरत है। हमको लगता है कोल्हान का आदिवासी भाई लोग बहुत समझदार, उनको पता है। तो इसलिए हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि चंपई दा एक ऐसा लीडर है जो कोल्हान का आदिवासी का एक मजबूत पेड़ है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि घाटशिला का आदिवासी भाई लोग, दादा लोग, सबको चंपेदा का साथ जाने का इस बार काम करेंगे और ये चंपेदा को बताने का काम करेंगे, दादा आपकी जो निर्णय है हम लोग आपके साथ हैं। चंपाई जी के द्वारा जो कोल्हान बंद का जो ऐलान किया गया इसमें क्या असर दिखने को मिला है? क्या जो बाकी जगहों पर है इसमें क्या असर दिखा है? देखिए, कहीं ना कहीं दादा, हम आज ही घाटशिला चुनाव के लिए आए हैं, हम अपनी पार्टी के सुप्रीमो के साथ आए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो चीजें हुई है वो मुझे उतना अच्छा जानकारी नहीं, इसलिए हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि घाटशिला जेएमएम और एनडीए की बीच टक्कर है। और आपको हम विश्वास के साथ बताते हैं कि चंपेदा का जो व्यक्तिगत छवि है कोल्हान में, ये आप इतना मान के चलिए कि इस बार जेएमएम को चना चबा देंगे। और कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि सीएम को बार बार आना पड़ रहा है। अभी देखिए घोषणा पत्र बांटे पूर्वी सिंहभूम जिला में। एक बात बताइए, आचार संहिता अगर लगा हुआ है, उस जिले पे चुनाव हो रहा है, उसके बाद भी सीएम उसी जिला को चुन रहे हैं। ठीक है कि आप इसलिए कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि विधानसभा में आचार संहिता है, लेकिन नहीं, अगर जिला के अंदर वो विधानसभा तो जिला में लगना चाहिए, सरकारी काम वहां नहीं होना चाहिए, नियुक्त पत्र बांटा जा रहा है। वो चाह रहे हैं कि कहीं ये सीट घसक ना जाए, और अगर ये सीट उनके हाथ से घसक जाती है तो पूरा सरकार की नाकामयाबी
पूरी झारखंड में नजर आ जाएगी। और कहीं ना कहीं जो उनको लगता है कि कोल्हान हमारा किला है, इस बार उनका दीवार हिल चुका है। और विश्वास के साथ बताते हैं 14 तारीख को दीवार कबड़ जाएगा। क्या लगता है घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 का क्या रणनीति है? जैसे कि दो प्रमुख वहां पार्टियां हैं, पहला आपका है भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, दोनों की मुकाबला बराबरी का, टक्कर का है। आपको सबसे पहले आपका चैनल में धन्यवाद। ये जो क्वेश्चन है आपका, हम लोग तो मतलब नहीं समझते कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतेगी, एनडी यहाँ जीतेगी, तय है। बाबूलाल सोरेन यहाँ के विधायक बनेगा घाटशिला का। सोमेश सोरेन जी और इधर आपका बाबूलाल सोरेन जी, दोनों ही नया मुखड़ा है जमीनी स्तर पर। झारखंड घाटशिला की जनता ये चीज कह रही है कि दोनों ही नया मुखड़ा है और इन लोग दोनों को समझने के लिए समय चाहिए। तो क्या लगता है कि बाबूलाल सोरेन जी अगर जीतेंगे तो सरकार पे जो विधानसभा पे सही स्तर पे कार्य कर पाएंगे कि नहीं? देखिए, ये कोल्हान धरती है, उनका माननीय पिताजी जो है झारखंड आंदोलनकारी का बड़े नेता है। कोल्हान में टाइगर बोला जाता है। लड़ा है, इस मिट्टी की लड़ा है, यहाँ कलकारख लड़ा है, उसका सुपुत्र है। उसका रग रग में राजनीतिक घुसा, रग में यहाँ का मजदूर जनता सबके लिए वहाँ लड़े हैं। वो अच्छा से यहाँ का मिट्टी के बाद अपना विधानसभा पटल में अच्छा से रखेंगे। आप टाइगर के बात किए, लोग तो ये भी कहते हैं टाइगर जयराम महतो, इसमें क्या समझते हैं आप? टाइगर तो उनको भी कहते हैं। बोकारो विधानसभा, बोकारो मेरा घर है, जहाँ से भाषा आंदोलन तय हुआ था। मेरा नाम राजेश महतो है। कभी आप झांकिएगा बोकारो में कि भाषा में शुरुआत कौन किया था, मानव श्रृंखला किसका देन। आपका भी यहाँ होता है बिरहज झारखंड कला से मंच। अब आते हैं डिमना से साक्षी आम बागान, 3 साल हुआ। आप जानते हैं कोई बिरहज झारखंड क्लास से हम लोग का तो काफी टाइगर आया है क्या? इस टाइगर का नाम रहे। समाज दूसरा जगह से जगा रहे हैं, वो नाली था। वो अपना जैसे बात बोलते गया, समाज में सोचा नहीं कि हम कहाँ लाइन पे ले जा रहा। आज हम लोग जमशेदपुर 3 बार हम लोग डहरे टूसो मनाए और बिरहद रूप से मनाए। ये बिरहद था। हम लोग भाषा आंदोलन शुरुआत के अब याद करा रहे हैं। भाषा आंदोलन 50 बोकारो में शुरू हुआ, धनबाद में नहीं, सब 50 भाषा आंदोलन आपस हुआ 54 दिन में, सिर्फ धनबाद बोकारो में। क्या पूरे राज्य में करवा पाए? जिसका नाम लिया आप, करवाते तो बोलते टाइगर। हम लोग भाषा आंदोलन आपस के झारखंडी भाषा संघर्ष समिति बैनर चले हुआ था। अब आप इस मुद्दे को सुनिए, उसमें आपको बात बता दे रहे, उस बैनर का हमने, उसका नाम तो मेरे बगल में था, उसका वीडियो चला, उसमें हम बंद करा। इस बैनर बैठा था, सच कोल्हान तरफ आ रहा था, बोल बैठो इस बैनर को बंद करो, भाषा आपस हो गया, तुम नेतागिरी से मत करो। अब इस मुद्दे को अब उसमें क्या, वो अपना वो खतियानी जोड़ के चलाने लगा। उसमें वो खतियानी जोड़ के, इसको जानकारी लेना जरूरी है। आप लोग मीडिया बाज है, गलत हवा को गलत भाषा में पूरा राज्य इस तरफ भाग गया। तो आप इस समर्थन करते हैं आदिवासी और कोर्मी जो मुद्दा है अभी चल रहा है, इस चीज को आप क्या किस स्तर से देख रहे हैं आप? हम लोग समाज भी चलाते हैं। इस असर सामाजिक हम लोग नेग नेगाचारी है, 12 माह से 13 पर्व। हम लोग टूसू कहाँ के जमशेदपुर में टूसू करने का क्या मकसद था हम लोग कि मेरा समाज का जो पर्व त्योहार 12 माह से 13 पर्व जो ग्राम में करते थे, जो हमारा गाँव कोरी करते थे, तेरा हम पर्व ढका जाते थे। जब हम लोग जब हमारा बसे था, जब से हम लोग मूलवासी आदिवासी बैठे हैं, तो हम लोग का माँ बाप पूर्वजों ने हम लोग को प्राकृतिक जो पर्व था हम लोग मनाने आ रहे थे, इस पर्व को हम लोग धरातल में कोई रख नहीं रहा था। ना पेपर में आ रहा था, मीडिया में आ रहा था, ना कोई हम लोग नेशनल, ना राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार देख रही थी। इसी के चलते हम लोग डहरे, पूरा झारखंड में चलता डहरे, डोहरे टूसू यहाँ चलता है। डोहरे अभी वर्तमान में रांची के सोराय, डोहरे सोराय रामगढ़ पार हुआ, डोहरे सोराय गोड्डा पार होता, या डोहरे करम हुआ था। खुद करम हम बोकारो में करते हैं, 4था साल हुआ। 81 गोष्ठी हम लोग करते हैं बिरहज झारखंड क्लास से मंच से, बरवाडा से, बगोदर से। कल समाज के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं। समाज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के पारदर्शी में रखें। और जो समाज का बोलते हैं कि हम समाज के विधायक हैं, डॉक्टर लमोदर महतो ने 5 साल में कितना अच्छा समाज के बारे में बोला। एगो यहाँ कोल्हान का एगो विधायक, पूर्व मंत्री रामचंद्र सजनी, मेरा समाज के बारे अच्छा पोर्टल में रखा। उसमें आपका जवाब भी क्या आया, लमोदर महतो में क्या जवाब आया सीएम का, अब जानते कि जवाब कैसा आया। समाज वाला भी जानता, समाज को दूरदृष्टि में नहीं रखना चाहिए, पर्दा को नहीं रखना। समाज जगेगा, समाज सबको पहचान रहा। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के नेता बनता, सोशल मीडिया ही घटेगा। आप क्या समझते हैं, बताइए। इस चुनाव 2029 का तय करेगा। और राज्य सरकार की जो विफलताएं हैं, राज्य सरकार को लगातार पिछले बार का जो घोषणा हुआ है पब्लिक के लिए, वो एक भी काम नहीं हुआ। मैया योजना के लेकर चल रहा है, लेकिन उसके पीछे भी है कि
लेकिन घाटशिला की जनता तो ये कह रहे हैं कि जो दिग्गज स्वर्गीय रामदास सोरेन जी हैं उन्होंने जमीनी स्तर पर बहुत कार्य किए हैं, जमीनी स्तर पर सड़क पे और भी कई सारे जो मुद्दे हैं, जो नल पे, बिजली पे और काफी सारे चीजों पे उन्होंने कार्य किया है। घाटशिला की जनता ये चीज कह रही है। अब घाटशिला के जनता को आप पूछिए कि आपके यहाँ से रहे मंत्री भी रहे, कितने गांव में शुद्ध पेयजल पानी दिए। आज भी वहां के लोग नाली डाड़ी चुआस पानी पी रहे हैं। आज भी है पगडंडी के रास्ता में लोग जा रहे हैं। विकास किसको कहते हैं? विकास मतलब है कि सामूहिक रूप से सभी को पेयजल का व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था। कुछ भी नहीं है। आप खुद जाके सर्वे कर सकते हैं, उसके बाद दिखाइए क्या हालत है। अखबार में चल जाना, पेन पेपर में घोषणा कर देना, पेन पेपर में बता देना और जमीनी स्तर में लाख दर्जन, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। आप जब एनडीए का गवर्नमेंट था, रघुवर जी का गवर्नमेंट था, और उस समय देख सकते हैं अर्जुन मुंडा की सरकार में था, बाबूलाल मुंडा की सरकार में, तो उसमें जो विकास की गति जो बढ़ा, विकास गति जो रफ्तार हुआ है, उसे जस्ट आज उल्टा हो गया है। आज जनता तय कर रही है कि उपचुनाव एनडीए के खाते में जाएगा और भारी बहुमत से जाएगा। और खास करके हम लोग महतो समाज से आते हैं, महतो समाज ने तय कर चुका है, भूल भुलैया हम लोग नहीं जाएंगे। जो मेरे लिए पहल किया है, जो मेरे लिए आवाज बना है, हम उसके साथ खड़ा रहेंगे। और एनडीए का गवर्नमेंट ही अलग राज्य दिला सकता है, तो एनडीए का गवर्नमेंट ही कुर्मी महतो का आदिवासी सूची में। तमाम जितने भी यहाँ एनडीए के प्रत्याशी हैं, यानी कि आजसू के प्रत्याशी, और जितने भी यहाँ के समर्थकगण हैं, उन सभी ने अपनी जो प्रतिक्रिया है उन्होंने व्यक्त किया है। और उनके जरिए ये चीज कह रहे हैं कि जो एनडीए प्रत्याशी है इस बार उनकी जीत सुनिश्चित है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है, कि चुनाव में यानी कि 11 तारीख को अब किस तरीके से राजनीतिक रणनीति अपनाती है सरकार।